हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के बीच क्लास 12th का हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव गद्यखंड को पूरा आज समाप्त करेंगे। चलिए पहली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? बातचीत के जरिए। हाँ, इसका सही जवाब होगा बातचीत के जरिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो यह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। हाँ, इसका सही जवाब होगा बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट था। हाँ, तो इसका पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। और बालकृष्ण भट्ट जो बातचीत के लेखक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो यह बालकृष्ण भट्ट का रचना है। हाँ, तो इसका सही जवाब होगा बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ललित निबंध। हाँ, यह एक ललित निबंध है और यह एक वीवीआई पॉइंट भी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? तो भारत के युग। हाँ, तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844। हाँ, इसका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किसकी बातचीत से उमड़ा चला जाता है? दो हम सहेलियों के बातचीत से। तो इसका सही जवाब होगा दो हम सहेलियों की बातचीत में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वाद विवाद संवाद क्या है? तो यह आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक। हाँ, तो ये आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट जी। हाँ, तो ये वीवीआई पॉइंट है। बालकृष्ण बातचीत शीर्षक के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? व्यापारी। हाँ, तो इसका सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो उसने कहा था कहानी का नायक है? तो लहना सिंह है। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? हारे का हरिनाम। हाँ, तो इसमें ऑप्शन आपको इसमें ऑप्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार यह आंसर होता है हारे को हरिराम। हाँ। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। उसने कहा था कहानी किस शहर में चित्रण है? अमृतसर में। तो उसने कहा था कहानी अमृतसर का चित्रण किया गया है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? मांझे। तो लहना सिंह के गांव का नाम मांझे था। तो आइए अगला प्रश्न चलते हैं। जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था? लहना सिंह सिंह। ने। तो जर्मन लेफ्टन को लहना सिंह ने मार गिराया था। तो अगला प्रश्न, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? सूबेदार हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था उद्यमी उठ और सिगड़ी में कोले डाल। तो अगला प्रश्न चलिए, चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था। तो उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी जी है। उसने कहा था कहानी के लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी जी। तो चलिए अगला प्रश्न, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? क्रम प्रधान। तो कर्म प्रधान कहानी है। उसने कहा था कर्म प्रधान कहानी है। तो चलिए अगला प्रश्न, चंद्र शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मायू कॉलेज अजमेर में आए थे? खेताड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह। तो खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के रूप में आए थे वो। तो अगला प्रश्न चलिए चलते हैं। ये तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, जिसका लेखक है जय प्रकाश नारायण जी। चलिए इसका प्रश्न करते हैं। दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य में है?
दलवीन मार्क्सवाद एवं लोकनिकीवाद, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। लेनिनवाद, तो चलिए अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बाउल, बाउल। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। बाउल था। चलिए अगला प्रश्न, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीले इस देश की जनता को जाना है? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कितनों मीलों दूर जनता को जाना है। चलिए अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किसका दलाल कहा गया? अमेरिका। तो अमेरिका का दलाल कहा गया था जयप्रकाश नारायण जी को। चलिए अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? 1924 ईस्वी में। तो 1924 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी बने थे। तो अगला प्रश्न, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण जी को। तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, पुकारता है जयप्रकाश नारायण जी को। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, रिक्वेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी किनकी रचना है? जयप्रकाश नारायण जी की। तो ये रचना जयप्रकाश नारायण जी की है, राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, जयप्रकाश नारायण साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, मतलब किस साल किया था? 1974 ईस्वी में। तो 1974 ईस्वी में किया था छात्र आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? हरदयाल, हरदयाल। तो हर्षुदयाल इसके पिताजी का नाम था। हर्षुदयाल। हाँ। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण जी की। नारायण की। तो जयप्रकाश नारायण जी के संपूर्ण क्रांति रचना है। चलिए अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म सिताब दियारा। सीताम दियारा में हुआ था जयप्रकाश नारायण जी का जन्म। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, और ये प्रश्न जो करवा रहे हैं ये MVVI ऑब्जेक्टिव है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग इसे ध्यान से सुनकर याद कर लीजिएगा। चलिए ये अगला चैप्टर चलते हैं, अर्धनारीश्वर चौथा चैप्टर है। नारी और नर एक ही द्रव की ढीली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किसकी शीर्षक पाठ की है? अर्धनारीश्वर। तो ये अर्धनारीश्वर का है। चलिए अगला प्रश्न, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को निम्न में से पद्म भूषण। तो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था दिनकर जी को। चलिए अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर पाठ लेखक के कौन सा, यह अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखित गई है। चलिए अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर पिता का क्या नाम था? अर्धनारीश्वर। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह था। रवि सिंह था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सा है? जैसे इसमें आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा, तो इसका राइट आंसर उर्वशी। उर्वशी। और इस पे पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था दिनकर जी को। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? अर्धनारीश्वरी। तो ये भी दोबारा प्रश्न कर दिया गया है, उर्वशी ही होगा। चलिए अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है, मतलब ये कौन सा विद्या से संबंध है? एकांकी। तो ये एक प्रकार का एकांकी है अर्धनारीश्वर। चलिए अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन सा स्वयं वृंत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया था? पुरुष। तो पुरुष नारी को कली मान लिया था। चलिए अगला प्रश्न, नारी तू हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब पर परिहरी नारी महाविकार, यह पंक्ति किस पाठ से है? अर्धनारीश्वर। तो यह पंक्ति अर्धनारीश्वर से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सा है? उर्वशी। तो ये उर्वशी, इसको बोले थे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, ये उर्वशी पर ही मिला है। चलिए अगला प्रश्न, युद्ध और शांति के समय लिखी गई काव्य कृति है? कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र है युद्ध और शांति के समय लिखी गई कृति। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, ये चैप्टर समाप्त हुआ, 5वां चैप्टर रोज चलते हैं। निम्न में किस कहानी में ग्रेंगिन का उल्लेख किया गया है? ग्रेंगिन का उपयोग रोज। तो रोज कहानी में किया गया है ग्रेंगिन का उपयोग। चलिए अगला प्रश्न, मालती किस कहानी की पात्रा है? रोज की। तो रोज कहानी की पात्रा मालती है। चलिए अगला प्रश्न,
रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? तो लेखक ने। तो लेखक ने पूछा था मालती से तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। चलिए अगला प्रश्न, मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर। तो महेश्वर था, मालती के पति का नाम महेश्वर। चलिए अगला प्रश्न, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यसेन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? इंद्र सभा। तो इंद्र सभा लिखा था बचपन में खेलते समय। चलिए अगला प्रश्न, रोज शीर्षक कहानी में मालती मट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? दही जमाने के तो लिए। दही जमाने के लिए मट्टी का बर्तन धो रही है गर्म पानी से। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, तार संपादक कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद और वात्स्यसेन आज्ञे। इसका शॉर्ट नाम अज्ञे है, बोल सकते हैं आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, ग्रेंगिन इनमें से किससे संबंध है? बीमारी। तो यह एक प्रकार का बीमारी है ग्रेंगिन। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर, अज्ञे का जन्म हुआ था? अज्ञे जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में। तो 7 मार्च 1911 को जन्म हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का, न अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद शास्त्री का जो। चलिए अगला प्रश्न ये, शेखर एक जीवनी विद्या है की कृति है? शेखर एक जीवनी विद्या है, ये कृति अज्ञे जी का है। अज्ञे जी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो भगत सिंह जी है। तो अगला प्रश्न चलते हैं, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? भगत सिंह का जो पिता था उसका नाम क्या था? तो सरदार किशन सिंह था। तो चलिए अगला प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ में क्या है? ऐतिहासिक पत्र। तो ये एक ऐतिहासिक पत्र है। चलिए अगला प्रश्न, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो यह स्वाधीनता सेनानी था। तो यह स्वाधीनता सेनानी था। तो चलिए अगला प्रश्न, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 को। तो 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न, आत्महत्या एक घृणित अपराध है? आत्महत्या एक घृणित अपराध है, भगत सिंह के द्वारा बोला गया। यह भगत सिंह के द्वारा बोला गया है। चलिए अगला प्रश्न, ये दूसरा अगला चैप्टर है, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है? गहरे और विशाल। गहरे और विशाल है। चलिए अगला प्रश्न, ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? ओ सदा नीरा निबंध बोलते क्षण से। तो बोलते क्षण से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, गंडक नदी का जल सदियों से है, तो चंचल रहा है, चंचल। तो चलिए अगला प्रश्न, स्वरमान ताल का जल कैसा है? स्थिर। तो स्वरमान ताल का जल स्थिर है। चलिए अगला प्रश्न, वसुंधरा भोगी मान और धर्मयुद्ध मानव एक ही इसी की। हमें की करिए वो हसम करेगा पूरा पूरी। प्रश्न देखते हैं, अज्ञे का पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था अज्ञे का पिता का नाम। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? उपन्यास। तो यह एक उपन्यास है, यह एक उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अज्ञे जी। तो ये अज्ञे जी है, शॉर्ट नाम है इसका। चलिए अगला चैप्टर चलते हैं, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो सुखदेव को एक पत्र लिखा था भगत सिंह ने। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो यह देश के सेवा के बदले में दी गई फांसी को, देश के सेवा के बदले में दी गई फांसी।